नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बात करने वाला हूं सिविल स्कोर लोन के बारे में। लोन लेने के लिए कितना होना चाहिए सिविल स्कोर। बैंक में लोन लेने जा रहे हैं तो पहले जान ले ये बातें। जब बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करता है। सिविल स्कोर का आधार पर ही बैंक निर्धारित करता है कि आपको लोन मिल सकता है या नहीं। जब सवाल ये उठता है तो आखिर लोन लेने के लिए सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं और आपको भी बताते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होता है। अगर सिविल स्कोर कम है तो बैंक लोन नहीं देगी। अगर आप होम लोन के लिए आवेदन करने वाले हैं और आवेदन करने की योजना बना रहे हैं तो पहले क्रेडिट स्कोर शब्द कई बार सुना होगा आपने। हम लोग होम लोन प्रोसेसर में इसके महत्व कम नहीं आंका जा सकता है। सभी लैंडर्स आधारकर्ता को पैसे उधार देने में शामिल जोखिम को समझने के लिए क्रेडिट स्कोर जांच करते हैं। लेकिन क्रेडिट स्कोर क्या है? क्या है क्रेडिट स्कोर? क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच एक 3 अंकों का संख्या है जिसकी सूचना एजेंसियों द्वारा क्रेडिट यूजर्स को सौंपी जाती है। यह लैंडर्स को किसी व्यक्ति की खास और समय पर ऋण चुकाने की क्षमता का स्पष्ट विवरण देता है। क्रेडिट इमोशनल एजेंसी कारकों के आधार पर क्रेडिट स्कोर प्रदान करती है, जैसे आधारकर्ता का पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूजर रेशियो आदि। लेकिन लोन लेने के लिए जितना होना चाहिए सिविल स्कोर, कितना होना चाहिए सिविल स्कोर, ये आपको मैं बता रहा हूँ। 800 से 900 क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर उत्कृष्ट अवेलेबल 900 से 800 से 900 तक है तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा समय पर लोन ईएमआई का भुगतान करते हैं। आपने अतीत में कभी भी क्रेडिट कार्ड बिल या लोन ईएमआई नहीं चुकाई है, आपका क्रेडिट उपयोग रेशियो 30% से कम है और आपके पास सुरक्षित और असुरक्षित दोनों प्रकार के लोन एक साथ मिश्रण है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप क्रेडिट कार्ड पर अत्यधिक निर्भर नहीं हैं। यदि आप होम लोन आदि के लिए आवेदन करते हैं तो आपके लेंडर्स को पता चल जाएगा कि वे लोन ईएमआई के साथ पर भुगतान पर आप पर भरोसा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है तो जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि लोन के लिए क्रेडिट कार्ड जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए वे न केवल आपको होम लोन स्वीकृति करेंगे बल्कि ऋण के नियमों और शर्तों के संबंध में भी वो क्या करेंगे, बल्कि ऋण के नियमों और शर्तों के संबंध में बातचीत के लिए भी तैयार हो सकते हैं। 700 से 800 क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर इस सीमा में है 700 to 800 तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लगभग हमेशा अपने लोन ईएमआई का भुगतान समय पर किया है। हो सकता है कि आपने पहले एक बार या ईएमआई मिस की होगी, लेकिन सिवाय इसके अलावा आपने रीपेमेंट हमेशा समय पर किया होगा। आपका क्रेडिट यूज रेशियो अच्छा है। 650 से 700 तक का क्रेडिट स्कोर का आप जानते हैं। सुनिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर इस लिमिट में है तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अतीत में कुछ ईएमआई पेमेंट और क्रेडिट कार्ड बिल चूक गए हैं। समझ में आ रहा है तो कभी भी ऐसा हो सकता है जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, कभी कभी बैंक अकाउंट खाली हो जाता है तो हम लोग चूक जाते हैं। इसलिए आपका लेंडर्स ऋण राशि के पुनर्भुगतान के मामले में आप पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके पास उत्कृष्ट क्रेडिट उपयोग अनुपात ना हो। यह कारण लेंडर्स के लिए जोखिम बन सकता है। इसलिए उचित क्रेडिट स्कोर वाले लेंडर्स को लोन के लिए मंजूरी मिल सकती है, लेकिन लेंडर्स ऐसे लोग से ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। 300 से 650 क्रेडिट स्कोर का बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में और आपको भी जानना जरूरी होता है क्योंकि ज्यादातर इसी टाइप में होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपका क्रेडिट स्कोर इस सीमा में है तो आप क्रेडिट पर आधारित निर्भर हैं और लेंडर्स आपको ऋण राशि नहीं दे सकते हैं। ऐसे क्रेडिट स्कोर वाले धारकर्ताओं को होम लोन स्वीकृति होने में कठिनाई हो सकती है। लोन लेने के लिए कितना होना चाहिए सिविल स्कोर, ये मैं आज आपको बता दिया। 900 जब हमारा होता है लास्ट, उससे पहले 800 तक
वो हमारा बराबर रहता है 650 से 700 तक ले मिडिल में सही रहता है। लेकिन उससे अगर हम लोग नीचे जाते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। लोन तो मिलती है लेकिन बहुत सारे अप्रूवल होना पड़ता है और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ही ऐसा कुछ होता है। तो अभी तो ठीक है। ऐसे तो सिविल स्कोर के बारे में मैं आपको एक छोटा सा लाइन में बताने का कोशिश किया हूँ, जो कि हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत जरूरी है कि सिविल स्कोर है क्या। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह से रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। जय हिंद, थैंक यू।